कोई ख़ास अलग बोलने को नहीं है मेरे पास। मैं ख़ुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि फिल्म हम लोगों ने नहीं देखी है, फिल्म के अंदर क्या है ये बाद में पता चलेगा, बट एनीथिंग दैट अटैक्स द फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग and I don't think we have to tolerate it unnecessarily, and the good thing is that we are together over here, and we'll see what happens. There are lots of friends of mine who are in this film, but that's still not the reason. The reason is for me personally to have the ability to say what I want to say and to be taken and considered with dignity by the society. That just because we are filmmakers, it's not as though, as Anurag said, we need some stamp or approval from anybody. That's all. Satish? Hi everyone. सबसे बड़ी खुशी की बात तो है कि जैसे कि अश्विनी ने बोला कि कई बार ऐसे मुद्दे उठते हैं और हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है सिर्फ पीछे से देखते रहते हैं और पीछे से सपोर्ट करते रहते हैं और चुपचाप सपोर्ट करते रहते हैं अपने मन में। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि उड़ता पंजाब के साथ, चाहे वो डायरेक्टर एसोसिएशन है, चाहे वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है या फिल्म इंडस्ट्री है, सब लोग खड़े हुए हैं। मैं उड़ता पंजाब का एक छोटा सा पार्ट हूँ। मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो इस स्क्रिप्ट ने मुझे हिला डाला था और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ते ही अपना पहला ट्वीट किया था कि व्हाट इज सुपर्ब स्क्रिप्ट। तो कई स्क्रिप्ट कॉमेडी होती हैं, कई ड्रामेटिक होती हैं, कई इन्वेस्टिगेटिंग होती हैं, कई पिक्चर ऐसी होती हैं जो रियलिज्म को दिखाती हैं कि आपके भारतवर्ष में क्या हो रहा है। ये फिल्म एक ऐसी है जो पंजाब की दशा को बताती है, जो कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है और एक मेनेसिंग और अटैकिंग प्रॉब्लम है वहाँ पर। क्या ये बात पहले कभी नहीं कही गई थी 2012 में या 2013 में या 2014 में? या इसका डेटाज नहीं है इसके कि क्या ड्रग मेनेस का क्या इफेक्ट हो रहा है वहाँ पर? क्या लोगों को नहीं पता था या सरकार को नहीं पता था या वहां के लोगों को नहीं पता था? जब ये पिक्चर शूट हो रही थी तो सब लोगों को पता नहीं था कि उड़ता पंजाब एक्चुअली इस प्रॉब्लम के ऊपर बनाई जा रही है। तो सडनली ये बात क्यों? ये अपने आप को सेंसरशिप एक ऐसी पिक्चर पे लगा देना और उसके इतने कट्स देना और उसके ऊपर ये कहना है पंजाब नाम ही निकाल दो, तो ये तो बस अबती हो गई है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा प्रहार है एक क्रिएटिव फ्रीडम पे, फिल्म मेकर्स पे और स्पेशली इस फिल्म पे, जो कि एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, जो कि एक समस्या को बताती है और उसका समाधान करने की कोशिश करती है। तो ये हमारी बड़ी दुखद, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और हम सब साथ हैं, अनुराग के साथ, एकता के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, सब जितनी फिल्म के जितने लोग हैं और हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। वी आर ऑल विद यू अनुराग। Thank you. I request Mukesh Bhatt, President of Guild, to speak. मैं एज अ प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये प्रोड्यूसर जो है जब वो फिल्म बनाता है तो उसके एक कहानी अच्छी लगती है सबसे पहले, फिर उसकी जर्नी वहाँ से शुरू होती है और वो करोड़ों, आज की तारीख में आप फिल्म बनाने जाओ तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ये मैं 40 ईयर से फिल्म बना रहा हूँ, मैंने सिर्फ 72 फिल्म बनाई अब तक। मेरी पहले भी काफ़ी फिल्में मैंने जो भट्ट साहब के साथ बनाई, सड़क हो या जख्म हो, हमने सेंसर के साथ हमारी काफ़ी डिफरेंसेस हुए, मगर ये जो आज हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। ये तो जो 10 तारीख को हमारे प्रोड्यूसर्स ने अप्लाई किया सेंसर के लिए, एग्जामिनिंग कमेटी के लिए, 10 मई को अप्लाई किया एक पिक्चर जो 17 जून को लगने वाली है। और जो CBFC की जो फंक्शनिंग है, उन्होंने अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल किया कि इसको कैसा पहले देखना अवॉइड करें। वो डेट ही नहीं दी है कि एग्जामिनिंग कमेटी कब देखेंगे। वो फाइनली 10 तारीख को अप्लाई करने के बाद 18 मई को पिक्चर देखती है। फिर उसके बाद वर्बली बोलती हैं कि भाई हमारे कोई डिसीजन मेंबर्स में नहीं हो रहा है, कोई लिख के नहीं दे रही है, ताकि अगर लिख के दे तो प्रोड्यूसर आगे बढ़ सके, वो ट्रिब्यूनल के पास जाए, जो एक उसके पास एक रास्ता है बचने का, वो उसको रुका गया। फिर वो मजबूरन उसको आना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई लेटर नहीं है
रिवाइजिंग कमेटी जो हमारे चेयरमैन के हाथ में है, रिवाइजिंग कमेटी, ये पूरा एक मैनिपुलेटिव गेम, एक पूरा सिस्टम, एक गलावा सिस्टम, एक करप्ट सिस्टम प्रिवेल कर रहा है हमारे CBFC में, जो मैं शर्म के साथ मुझे ये कहना पड़ता है। और ये जो CBFC की जो फंक्शनिंग है, मैं उसके खिलाफ बोलना चाहता हूँ। ये जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आज एक दिन दहाड़े प्रोड्यूसर को रैंसम पे होल्ड किया जा रहा है, उसको आज अभी 2 घंटे पहले लेटर मिला है कच का। आज तारीख क्या है? आज 8 तारीख है, पिक्चर रिलीज हो रही है 17 तारीख को। 1 हफ्ते पहले ओवरसीज की डिलीवरी देनी पड़ती है। और हमारा जो चेयरमैन है सेंसर बोर्ड का, वो फिल्म इंडस्ट्री का आदमी है, उसको सब पता है ये। तो उसके बावजूद अगर वो कुर्सी पे बैठता है तो शर्म की बात है उसके लिए और हमारे लिए भी। I appeal to the ministry that he should be removed immediately. And I say this on behalf of the entire film industry as the president of the Film Producers Guild of India. The film industry doesn't want Palash Jalani to sit because he doesn't deserve to be sitting there. That's all I have to say. Anurag. I just want to update you on what has happened since yesterday. So, हमें जो है फिल्म का सर्टिफिकेशन जब उन्होंने पर्सनली बात की, मंडे को देना था, उन्होंने नहीं दिया. Like I said yesterday we sent him a legal letter asking for the cuts and his official official letter from the censor board, and we didn't get it yesterday. Today we went to the High Court. After the first hearing we got the letter, and yesterday when we sent the legal letter, there's an acknowledgement from his office that they received the letter, and today after the first hearing we got the letter of cuts. We have running very short of time. We immediately applied for FCAT. The judge in the FCAT is right now not available until the 16th, right? Until the 16th. So we are going to request them to give us a window before that, and we'll have to follow and see what happens. Sorry to intervene, अनुराग, ये intentional, ये चाल है. उनको पता था कि FCAT के चेयरमैन 1 तारीख से लीव पे जा रहे हैं. मैंने FCAT के लोगों से बात की. ये डिले किया गया प्रोसेस ताकि आपको वक्त नहीं मिले FCAT का जाने को, और चेयरमैन वहाँ अभी है नहीं, वहाँ पोजीशन वेकेंट है, ताकि आप के पास कोई अपॉर्चुनिटी मिले. So this is a vicious move. I am taking objection. I am exposing a vicious system that is prevailing in the CBFC today, and we cannot tolerate that. This is the most dangerous thing to happen for any person in any country. So this has to be rectified ASAP. And all the things to defend himself, the way he went and lied on camera all day today, and lies after lies after lies. Some things that is right here, which will distribute the letter that we had sent and what he acknowledged, and nothing. We right now, आप बोल रहे तो प्रीतम सोलह के बाद ही पता चलेगा. The most, before you ask these questions, the point that struck me while Anurag was talking and Sudhir was talking is the dangerous trend of pre-censorship that will start taking a kind of a major space of our writers and our directors and the producer. Pre-censorship का जो माहौल जब बनता है, तो writer, director, producer अपने जहन में एक थॉट के जन्म से पहले ही उसका मार डालता है. और कोई भी आजाद समाज में जहां पर आपके जहन के अंदर एक पुलिसमैन बैठ जाए, फिर उस समाज को आजाद कहलाने का हक नहीं है. देयर इज नो फ्रीडम विदाउट फ्री थॉट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वी मस्ट ऑल फाइट अगेंस्ट दिस ट्रेंड ऑफ फ्री सेंसरशिप व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड बाय दीज examples of what was being played out with Udta Punjab. That's it. Well, literally, it's like I don't even know how to react to that question. Of course, obviously, I have not taken any money, but it's like I even feel ashamed defending myself. मतलब ऐसा कि कोई आदमी ऐसे कैसे आके उठा के बोल सकता है, काश कि मेरे को कोई बहुत सारे पैसे दे दे, मेरे को बहुत सारे आइडियाज बचे हैं फिल्म बनाने के लिए, मैं सारी फिल्म बना दूंगा. It's not the first time I have been called that. Right? And you are the media. You are the media. You know, you can answer this question more than
me, that do I really pick your calls or do I really reach out to you? How many people can say that I always take their calls? 16th को जैसे मुकेश जी ने बताया कि 16th तक वो नहीं है, जज नहीं है, तो फिल्म का स्टेटस क्या है? अब फिल्म कैसे रिलीज होगी? नहीं, अभी हम लोग जब इस मीटिंग में बैठे हैं तब हमें अभी रिएक्शन आया कि FCAT के जो जज हैं वो बाहर हैं, वो 16 तक नहीं है अभी। उसके बाद हमें क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे हम लोग वापस जाके अभी डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने आपको कोई गाइडलाइंस दी है कि अभी या वही है 89 कट्स की जो बात हुई थी और उत्तर पंजाब में वो जो हमारे जो अभी सारे जो द इंफॉर्मेशन इज बेटर टू प्रोड्यूसर लाइक आप भी अगर बता दें कि ये सब अभी इंफॉर्मेशन आ रही है। सो 17 को फिल्म रिलीज हो रही है। FCAT asked the censor board to give the details of their objection and censor board will send the details of their objection to FCAT. See, I think it's a question better answered by my other brother. जैसे कि we are still going to try to release it on the 17th. So rest everything else, it as per the process. Finally we have got the letter. Now we are allowed to participate in the process. So let's see how it goes. You mentioned the meeting with the MOS. मैं अपना That was 1.5-2 years back. It was reported. Are you disappointed right now with the way the MOS Absolutely. I think my disappointment was pretty clear yesterday. I pretty clearly I said I'm disappointed. In the light of what Anurag has said, I want to ask Anurag a very interesting question, and which is very important for all of you to know, because I want to call the bluff of Mr. Pailash Dillani, his vicious way of moving things, you know. I want to ask him a very simple question in front of the media. Today is, what's the date today? Everybody knows, 8th of June. I want to know when and how much time does it take for the CBFC to send that letter to FCAT? And when will FCAT receive that letter? He has this very interesting modus operandi of keeping the letter in his drawer. He will never give you the cuts. Everything is verbal so that he can misinterpret, tell lies to cover up the way he wants to do things, which he's doing up till now. Yeah, the previous letter he sent is still in the speed post after 10 days. Yes. So that's what I'm saying. All you know, he'll wake up on the 26th of June and decide to send the letter when there is some letter coming from the High Court or something like that. Till the time you don't push things and he finds that his intention is only to do harm to the industry, and a person who is a roadblock and not a facilitator should be removed. That is something intolerable, unacceptable to the film fraternity, and we want him out because his moves are malicious, vicious. He is conniving in every act of his. He will delay the process, and in the process, I know, I'm a filmmaker, I'm a producer. The film is exposed to a minimum 60 crore rupee loss. Who's going to pay this? The government is going to pay this? The CBFC is going to pay this? It's a fundamental question I'm asking. Ekta Kapoor and Phantom have invested 60 crores of rupees. Who's going to pay this? I want Pailash Dillani to answer this. He's a being a filmmaker, he knows the amount of money that is riding on a film. This is unpardonable kind of exploitation and holding at ransom done by the state organization. In broad daylight, we are held at ransom, and this is absolutely appalling, and we will not take this anymore. Period, full stop. FCAT में आज तक तो ऐसा हुआ नहीं और जनरली कट्स देते नहीं है. So let's see in the sense I don't like to presume things. So जो होगा वहाँ पे. We have not yet discussed that. I just saw this morning. We'll figure it out what to do. Right now for me it's just a joke. Madhu? Just. What political one? Excuse me. The film. Absolutely not. Absolutely not. The film does not refer to any political party or politician. See, it's not the letters don't come like they don't count the number of cuts. They have asked us to delete certain words
And those words, I don't know how many times they come in the film. We have not counted how many times Punjab comes in the film. We have not counted. So, it's around 94. 94. Okay, 94. I don't think so. Huh? This is mostly Punjab and name of the cities and all that. I'm saying that more than that, that also not is a kind of a Barbie thing. I think the thing is the fact that he's asked for cuts is something that we are against. One sec. हम लोग ने अभी मैंने भी यही कहा कि अच्छा एक चीज हम लोग ऐसा करते हैं कि एक सवाल का मैं जवाब एक बार दे दूं तो वही सवाल दोबारा ना पूछें. हम लोग की कोशिश है कि हम 17 को ही रिलीज करें. हम अभी हमें यहाँ बैठे बैठे मीटिंग में वो आया है कि एफकैट का इंफॉर्मेशन की जज बाहर है, उनका लेटर आया है, तो अभी हम लोग उसको जाके फिगर आउट करेंगे उसको हमको कैसे सॉल्व करना है. तो हाँ, दूसरी चीज जहां तक कट्स का सवाल है, करेक्ट, हम ये फिल्म चाहते हैं जैसी बनाई है, जिस इंटेंशन के साथ सब लोग जुड़े थे फिल्म के साथ, ये फिल्म वैसी की वैसी बाहर आए. हमारी कोशिश है कि ये फिल्म को हम इंटैक्ट बाहर लेके आए. तो कट उन्होंने कुछ भी मांगे हो, हमारे लिए उसमें जानने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे कट्स उन्होंने, आपने खुद ही मीडिया में पढ़े हुए हैं. लेकिन हम लोग चाहेंगे फिल्म इंटैक्ट आए और हम लोग उसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा, जहां तक लड़ सकते हैं हम लोग लड़ेंगे, जहां तक हमारी कैपेसिटी है, जहां तक हमारी हिम्मत है. I have no information like that because I feel half the information that's floating around is being created to create an atmosphere of fear, and which I think. One second. The prayer as of now is only for getting the letter, which we've got the letter. Anurag, in an interview given today by Kailash Gyarani, there are certain objections that he has mentioned, and he said that there is a dog named Jackie Chan which they want out. Punjab ki zameen banjar aur aulad kanjar hai, and he also says that there are definitely references to people in Ludhiana, Jalandhar and other cities of Punjab which paints all Punjabis in bad light. Such a movie release will bring a bad name to the community that is present everywhere in the world. That is the way Mr. Pehlanani interprets a movie. जैसा कि पूरा विवाद चल रहा है, क्या आपको लगता है कि पहलवान के पास आपकी पर्सनल दुश्मनी है या फिर सेंसर बोर्ड के ऊपर कोई पॉलिटिकल दबाव होता है कि पिक्चर को रोका जाए या फिर? मुझे तो दोनों चीजों से ही प्रॉब्लम, मेरे को दोनों ही चीजें नहीं लगती. मुझे लगता है प्रहलाद जी का प्रॉब्लम कंट्रोल का है. जिस आदमी को कंट्रोल नहीं कर पाते वो आदमी उनका दुश्मन हो जाता है. और ज्यादा दबाव की बात है, अगर सिर्फ पॉलिटिकल दबाव एक पर्टिकुलर फिल्म पे होता है तो इतने सारे लोग यहाँ नहीं बैठे होते. Thank you. कुछ ऐसा नहीं है. Thank you very much. We'll put an end to the press. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. Thanks a lot. Thank you Ashok. Thank you. महेश जी, शाहिद बन से. एक साल लगता है ना, उसको फिल्म बनाने में एक साल और लगता है, टीम बनाने में, आर्ट, कैमरा, एक्टर, पैसा लाने में, तो पूरा ये 1.5-2 साल का प्रोसेस होता है. और उस पर आप आधे घंटे में बैठ के पूरी फिल्म का फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं. तो ये आप उन सारे लोगों की मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं और जो हमारे देश का जो अभी एक्सप्रेशन है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, फ्रीडम का मजाक उड़ा रहे हैं. तो ये घटिया निशानी है और ये बंद होनी चाहिए. और बस यही है, बंद होना चाहिए. पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रहा है इन चीज़ों का. पॉलिटिक्स है, ईगो है, तालमेल का अभाव है, ये सारी चीज़ें हैं. तो सब एक दूसरे को समझें, मतलब, और हर एक तरह का एक्सप्रेशन आना चाहिए यहाँ पे. इतनी वैरायटी है, इतनी विविधता है हिंदुस्तान में, तो इतनी वैरायटी के लोग रहते हैं, मज़हब रहते हैं, कम्युनिटीज़ रहती हैं, क्षेत्र के हिसाब से देख लो इतनी वैरायटी है. तो उसी हिसाब से एक्सप्रेशन भी जो है वो, हाँ, वो भी वैरायटी के हैं और उन सबको, हाँ, जैसे हर एक को हर तरह का एक्सप्रेशन आना चाहिए. सर, डू यू थिंक कैलाश जी को अपना पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि पहले से
पहले से ऐसे जो इश्यूज हैं सेंसर बोर्ड को लेकर आते चले आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि डायरेक्टर्स यहाँ पर इस बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, वही है कि फिल्म का फ्यूचर पब्लिक को ही डिसाइड करना है, ठीक है। वो बना दी है, आपको पसंद नहीं है, आप बायस्ड हो, आपको उस तरह का ह्यूमर पसंद नहीं है तो मत देखो, आपको उस तरह की कॉमेडी पसंद नहीं है मत देखो, उस तरह का जो फिल्म मेकिंग है वो मत देखो, तो ना है ना, तो उसमें आप नहीं देखेंगे लेकिन और लोगों को चाहिए। तो वही है कि हर आदमी अपने हिसाब से अब वही अपनी मॉरलिटी तय करे, अपना दायरा तय करे कि यार समझ के कि यार मुझे इस तरह की अब नहीं देखनी, बहुत देख ली, मुझे इस तरह की फिल्मों से फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे उस तरह की फिल्मों से फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे उस तरह की फिल्मों से फ़ायदा हो रहा है। तो ये अपने आप डिसाइड करने दो पब्लिक को। अगर आप पहले ही बना देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी पब्लिक पे एक साथ एक इनसिक्योरिटी डाल रहे हैं, उस हिसाब से उनको बायस किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें एक्सप्लोर नहीं किया करने दिया जा रहा है। तो ये एक घटिया निशानी है। मतलब हर एक आदमी जो है, अगर एक आदमी बीमार होता है तो वो जो बीमार है वो उसे पता है कि वो कितना बीमार है, कितनी परेशानी में है ना, आप लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इसी तरह एक्सप्रेशन है, उसी तरह एक्सप्रेशन भी इतना ही निजी है, व्यक्तिगत है, तो वो हर एक को अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। थैंक यू। प्रोसेस है सेंसरशिप का, डू यू थिंक ये मतलब फिल्म मेकर्स को रोकता है अपनी आज़ादी? बिल्कुल रोकता है, एकदम रोकता है। आपको ये सोचने पे मजबूर करता है कि कल, और ये आप पे अभी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है इसका एक बहुत इनडायरेक्ट सबकॉन्शियस इम्पैक्ट है। उड़ता पंजाब का डायरेक्टर अभिषेक है, मैं नहीं हूँ, बट जो मैं अभी कहानी सोच रहा हूँ, आज मैं जाके अगर बैठूँगा तो वो सबकॉन्शियसली मुझे ऑलरेडी रोकेगा कि यार कल ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। मैं कितना भी ये बोल लूँ कि नहीं है, मैं फियरलेसली काम करूँगा, बट ये जो सबकॉन्शियस इम्पैक्ट है ये बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है, ये आपको लंबे वक्त के लिए रोक लेता है। सर, देखा गया है कि डायरेक्टर की जो क्रिएटिविटी होती है वो सेंसरशिप कट कर देती है, तो उसी वजह से मूवी उस हाइट तक नहीं पहुंच पाती है जितनी होनी चाहिए, तो उससे काफ़ी सारा लॉस होता है, प्रोड्यूसर्स को भी होता है, डायरेक्टर्स को भी होता है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये प्री सेंसरशिप वाली जो प्रोसेस है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। मैं ये कह ही नहीं रहा कि सेंसर बोर्ड नहीं होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनके लिए उनकी एक ड्यूटी है, उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं हमें देने के लिए। आप उन सर्टिफिकेट्स पर दोबारा बैठ सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि ये 12 साल के कम उम्र वाले बच्चे नहीं देख सकते, ये 18 साल से ऊपर वाले देख सकते हैं, या ये 21 साल से ऊपर वाले देख सकते हैं। आप मुझे ये बता सकते हैं। आप मुझे ये नहीं बता सकते कि आपने अगर मुझे ये बोल दिया कि ये फिल्म 21 साल से ऊपर वालों के लिए, आपने मेरे को बोल दिया ये एडल्ट फिल्म है, मैं उस पर आपसे एक अलग लेवल पे लड़ लूँगा। पर अगर आप मुझे बताएंगे कि आप ये कर लीजिए, इसके बाद ये एडल्ट फिल्म है, तो क्या मेरी कंट्री का एक एडल्ट अपनी फिल्म कौन सी देखनी है अपना सेंसरशिप अप्लाई नहीं कर सकता? आप किसको एडल्ट बोलते हैं? जो अपने फैसले खुद कर सकता है, तो उसको सेंसर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। आप सर्टिफिकेट देने के लिए आप सर्टिफिकेट दीजिए, आप कट्स बताने के लिए नहीं है। इसके अलावा अगर यंग फिल्म मेकर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी खुद को अंडर एस्टिमेट करेंगे इस बात को लेकर। मैंने वही बोला कि वो ये उनकी उड़ान पे, मतलब वो जो आज नहीं तो कल अपने पंख मजबूत करके उड़ना चाह रहे हैं, वो क्रॉल करेंगे, वो नहीं उड़ पाएंगे। थैंक यू।